हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि हम डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में इतनी सारी बात कर ही चुके हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ क्वेश्चंस जो कि मूवी देखने के बाद तुम्हें आएंगे, क्यों ना मैं उनका जवाब दे दूं तुम्हें। तो मेरी डॉक्टर स्ट्रेंज की थिएटर एक्सपीरियंस वाली वीडियो के नीचे एक कमेंट किया था ओम प्रकाश भाई ने, थैंक यू फॉर कमेंटिंग। तो सवाल ये था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने इससे आगे क्या किया, वो कॉमिक्स में पढ़ के बताओ। तो पहले भाई ये एक क्वेश्चन हमारे पास में 3 क्वेश्चनों के रूप में आता है, क्योंकि हमें पूरी तरीके से डिस्कस करना पड़ेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंडिंग में हुआ क्या था। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख है क्या और वो करती क्या है। अब देखो मूवी के अकॉर्डिंग तो डॉक्टर स्ट्रेंज को जो तीसरी आंख मिली है वो हमने सिनिस्टर स्ट्रेंज के पास में भी देखी थी, और मूवी के अकॉर्डिंग ही ये आंख डार्क होल्ड यूज करने वाले सॉर्सरर्स को मिलती है, और मूवी के ही हिसाब से इस थर्ड आई से वो दूसरों के ख्यालों में और सपनों में जा सकते हैं, मतलब अपने ही वेरिएंट के दूसरे वर्जन के हिसाब से वो उन ड्रीम्स को देख सकते हैं, उनकी बॉडी को पोजेस कर सकते हैं। और उसी के हिसाब से हमारा दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो एंड क्रेडिट सीन में जो लेडी हमें दिखी थी वो कौन थी, और उसने डार्क डायमेंशन में पोर्टल खोला कैसे। अब देखो इस लेडी का नाम है क्लेया, और ये डोरमामू की भांजी हैं। साथ ही साथ में डार्क डायमेंशन की सॉर्सर ऑफ सुप्रीम है, और ये आके ये बताती है कि तुम्हारे जैसे इनकर्जन स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि अतिक्रमण, जो कि हिंदी डब में कहा गया था। और इसी के साथ में हमारा तीसरा सवाल आता है कि इनकर्जन्स हैं क्या। अब देखो जो सवाल मुझसे पूछा गया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज का इससे आगे क्या होगा, उसका सीधा सीधा आंसर इनकर्जन से ही आता है, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई आना, क्लेया का हमारे डायमेंशन में आना, सबकी सब चीज़ें इनकर्जन्स की तरफ इशारा कर रही है। इनकर्जन्स का मतलब होता है कि दो यूनिवर्स के अर्थ जब आपस में कोलाइड करने लगते हैं तो उसे इनकर्जन्स कहते हैं, और इनकर्जन्स का इवेंट हमें सीधे सीधे डायरेक्ट करता है सीक्रेट वॉर्स की तरफ, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट है। और अगर ये होने वाला है तो मैं इसे स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा, हालांकि तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम जाके इसकी कॉमिक बुक्स देख सकते हो, काफ़ी अच्छा इवेंट था भाई। हमारा चौथा क्वेश्चन ये आता है कि जिस बुक के पीछे इतनी माथाफोड़ी चल रही थी वो बुक कौन सी थी, यानी कि बुक ऑफ विशांति के बारे में बात करते हैं। तो विशांति मार्वल कॉमिक बुक्स में एक बहुत बड़ी एंटिटी है, जो कि गॉड लाइक एंटिटी है, और मेनली ये डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉमिक्स में ही ज़्यादातर अपीयरेंस देती है। और बुक ऑफ विशांति अपने सॉर्सरर को या फिर अपने यूज़र को इस तरीके के स्पेल प्रोवाइड करती है जिससे कि वो डिफेंस कर सके, यानी कि वो एक डिफेंसिव बुक है। इसी के साथ में पांचवा क्वेश्चन भी ले लेते हैं कि डार्क होल्ड क्या है। तो देखो डार्क होल्ड एक ऐसी बुक है जो कि ब्लैक मैजिक या फिर डार्क मैजिक को पोजेस करके ही अपने यूज़र को पावर देती है, और अपने यूज़र को करप्ट कर देती है, बुरा बना देती है। अब देखो लोगों पे अलग अलग तरीके से इसका असर होता है, जैसे कि विचेस के ऊपर इनकी उंगलियां काली होने लग जाती है, और सॉर्सरर्स के ऊपर उनको थर्ड आई आ जाती है। इसे लिखने वाला और इससे पावर लेने वाला एक ही बंदा है, जो कि है किथॉन, जो कि एक ईवल एंटिटी है और इस डायमेंशन में घुसने की हमेशा कोशिश करता रहता है। पर पूरी मूवी के दौरान तुम्हारे मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि वांडा इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो कैसे गई है। तो देखो वांडा काफ़ी टाइम से डार्क होल्ड यूज़ कर ही रही थी, और वो साथ ही साथ में स्कारलेट विच भी है, और स्कारलेट विच एक नेक्सस बीइंग है। अब अर्थ 616 की ही वांडा इतनी पावरफुल क्यों है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी के यूनिवर्सेस में उसके बच्चे मिल गए थे, इसलिए कभी उसने डार्क होल्ड को पॉजेस ही नहीं किया, जबकि हमारे यूनिवर्स में उसके बच्चे खो गए थे, इसलिए उसने डार्क होल्ड को पोजेस किया और वो स्कारलेट विच बनी। और अगर ये मूवी को देख के तुम्हें ऐसा लगा कि वांडा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो तुम्हें पता नहीं कि कॉमिक्स में क्या क्या हुआ है। मतलब इसने 3 वर्ड बोल के म्यूटेंट्स को ख़त्म भी किया है, और पूरी की पूरी रियलिटी को बदल के भी रखा हुआ है। और इसी से रिलेटेड अगला सवाल ये आता है कि क्या वांडा मर चुकी है। अब देखो मूवी में तो ऐसे ही बताया गया है, बट अगर हम मूवी के अकॉर्डिंग चले और ये अजम्पशन कर ले कि वो मर चुकी है, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि दूसरी रियलिटी की वांडा भी यहाँ आकर रह सकती है, या फिर एटलीस्ट मूवी में अपेयर करने के लिए, वो उसे आगे बढ़ाने के लिए उस कैरेक्टर को ऐसा कर सकते हैं। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वांडा है और वो अभी तक मरी नहीं है, सिर्फ उसे अभी के लिए न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और वांडा से ध्यान है कि अगर तुम्हें ध्यान होगा तो अमेरिका चैवेज भी इस मूवी में थी, तो अब उसका आगे क्या होगा। अब देखो उसे सॉर्सरर सुप्रीम अपने अंडर रख के ही ट्रेनिंग दे रहे हैं, और मूवी के एंड में वो अपने को ऐसा पोर्टल वोटल बनाने का ट्राई करते हुए भी दिख रही थी। तो जिस तरीके से फेस 4 सब चीज़ों को सेटअप कर रहा है, तो ये मेरे हिसाब से यंग अवेंजर्स के लिए बहुत ही परफेक्ट है, और हो सकता है ये उसे आगे इसमें इंक्लूड भी करें। अब ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और तुम में से बहुत कम लोगों को ध्यान आया होगा, पर जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर में सारी पॉसिबिलिटीज देखी थी, तो क्या उन्होंने ये पॉसिबिलिटी देखी थी, और अगर देखी थी तो उन्होंने अपना खुद का सेक्रीफाइस क्यों नहीं दिया, बल्कि आयरन मैन से अपना सेक्रीफाइस दिलवाया। तो क्या वो स्वार्थी थे। अब देखो इसका आंसर देने के लिए मेरे पास एक सीधा सीधा जवाब है, लोकी वेब सीरीज। क्योंकि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर में
ये चीज़ बताई थी कि वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी में जीते, तब तक मल्टीवर्स पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ था। पर अब जब वो पूरी तरीके से ओपन हो चुका है तो अलग-अलग तरीके की रियलिटीज़ बन रही है, जैसे कि अर्थ 838 और डॉक्टर स्ट्रेंज ने जितनी भी आउटकम्स देखे थे उसके अलावा भी अब बहुत सारे आउटकम्स आ चुके हैं जो कि इन्फिनिटी वॉर से या फिर बहुत ही अलग-अलग जगह से निकल रहे हैं। जैसे कि लोकी वेब सीरीज में हमें ब्रांचिंग दिखाई गई थी। अब देखो ये वाला सवाल बड़ा मज़ेदार है क्योंकि ये मूवी से रिलेटेड नहीं है बल्कि ये मुझसे रिलेटेड है कि मैं इल्यूमिनाटी के साथ जो कुछ भी हो उससे तहत क्यों हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉमिक्स में आज तक भी जो कुछ भी इल्यूमिनाटी के साथ में हुआ उन्हें प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई नहीं किया गया। मतलब उनकी काफ़ी गंदी धुलाई होती है, मैं ये चीज़ मानता हूँ, पर यार फिर भी जो वांडा ने उनके साथ किया वो मुझे बहुत सही लगा। और वो लोग क्या कांड करने के पॉसिबल हैं ये तुमने देख ही लिया होगा मूवी में, और कॉमिक बुक्स में तो ये और भी गंदे कांड कर चुके हैं। अब देखो जैसे कि इनकर्जन्स के टाइम पे जब सीक्रेट वॉर्स का इवेंट स्टार्ट ही हुआ था तब इन लोगों ने पूरे के पूरे यूनिवर्स तक तबाह कर दिए थे अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए। तो ये किस हद तक कर सकते हैं ये तुम जान गए हो। अब देखो इस वीडियो के बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाने वाला। तो मेरा एक सवाल तुमसे ये था कि तुमको क्या लगता है इल्यूमिनाटी में कैप्टन कार्टर किस तरीके से शामिल हुई, क्योंकि आखिरकार है तो वो कैप्टन अमेरिका का ही वेरिएंट था और वो इतने गलत काम में साथ दे भी कैसे सकती है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या तुम पी रेटेड पिक्चरों को देखकर खुश हुए हो, क्योंकि अभी तक एक वेब सीरीज और एक मूवी पी रेटेड में आ चुकी है, क्योंकि मून नाइट को यूके में पीजी रेटिंग मिली थी और डॉक्टर स्ट्रेंज की ये वाली मूवी PG-13 रेटेड थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्वल धीरे धीरे कर आर रेटिंग की तरफ सरक रहा है। बट ये मेरा ओपिनियन है, मैं जानना चाहूँगा तुम्हारा क्या ओपिनियन है। लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें मूवी कैसी लगी और तुम्हारे क्या सवाल थे। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज वारिस वानी साइनिंग ऑफ।